वेलकम टू दिस वीडियो दोस्तों। आज हम लोग गिटहब कोपायलट के बारे में देखेंगे, जो कि एक एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है एंड ये हमें हेल्प करता है फास्टर एंड स्मार्टर कोड लिखने में वीएस कोड के अंदर। अगर अभी तक आपने इसका यूज नहीं किया है देन डोंट वरी, मैं आपको काफी बेसिक से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सेटअप से लेकर इसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। सारी चीजें डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि गिटहब पायलट होता क्या है। इसने ऐसा क्या कर दिया कि आज सारे डेवलपर्स इसको यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों गिटहब कोपायलट एआई यूज करता है जो कि मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड के ऊपर ट्रेन किया गया है एंड ये हमें सजेस्ट करता है कोड कंप्लीशन में, फंक्शंस लिखने में। इवन आपको ये कोड जनरेट करके देता है अगर आप इसको कमेंट कुछ लिखते हो या प्रॉम्प्ट देते हो, राइट। इनलाइन कमेंट्स करते हो आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड से। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि गिटहब कोपायलट का को हम कैसे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो गिटहब कोपायलट को इंस्टॉल करने के लिए हम एक्सटेंशन जो बटन होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सो इफ यू कैन सी हियर गिटहब कोपायलट। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो कि गिटहब कोपायलट मैंने इंस्टॉल किया है और इसके साथ साथ गिटहब कोपायलट चैट को भी मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि एक आइकन आता है, गिटहब कोपायलट का ये आइकन होता है और ऊपर में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक आइकन आपको दिखेगा। बट अभी उसके ऊपर क्रॉस का एक आइकन दिख रहा होगा आपको। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी इसमें साइन इन नहीं किया है कोपायलट के अंदर। तो जैसे आप इस पर हॉवर करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, साइन इन टू यूज कोपायलट। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गिटहब में टू कनेक्ट टू यूज दिस गिटहब कोपायलट इन योर विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल क्रोम या जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, उसमें वेरिफिकेशन के लिए आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो अगर आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अकाउंट बना लेना गिटहब में। तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दिख जाएगा कंटिन्यू बटन के साथ। जैसे मैंने ये ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट है तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर से ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा गिटहब कोपायलट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, तो अभी अगर देखो दोस्तों तो ये जो आप देख रहे हो कि कोपायलट चैट विंडो है ये। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा जो आइकन के अंदर है, ये ऑप्शन हमें अब दिखने लगे हैं। ठीक है, पहले इसके ऊपर क्रॉस का आइकन आ रहा था, बट अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका चैट का सारे ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें ये सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है इनको हम डिटेल में आके देखेंगे, बट आपको मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ कि आफ्टर लॉगिन ये आपका ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे और आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अभी जो हमने कि कोपायलट इंस्टॉल किया है, ये फ्री वर्जन हमने इंस्टॉल किया है अभी। ठीक है, और ये फ्री वर्जन के अंदर मैं दो चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोड ऑफ कंप्लीशन होता है, ठीक है, और एक चैट होता है। कोड ऑफ कंप्लीशन का जो लिमिट होता है वो 2000 होता है एंड जो पर मंथ होता है, एंड जो चैट होता है वो हमें पर मंथ 50 चैट फ्री वर्जन में हमें मिलता है। कंप्लीशन क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो ये हमारा HTML पेज है, राइट। अभी इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जो कोपायलट है इसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि ये HTML पेज किसके लिए किस चीज़ के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं एक एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि दिस इज माई लॉगिन पेज। ठीक है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अभी जब आप एंटर करोगे, ठीक है,
तो आप देख रहे हो दोस्तों, इसने जो कोड सजेस्ट किया है लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने के लिए, देख रहे हो। अगर आप इसको टैब क्लिक करोगे ना, तो ये आपका कोड ऑफ लाइन ऑफ जो कंप्लीशन होता है वो उसमें काउंट हो जाएगा। तो अगर 2000 आपका मैक्सिमम लिमिट है पर मंथ का, तो अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है 6 या 7 है, ठीक है। तो आपका वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कोड ऑफ कंप्लीशन। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक छोटा-सा आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि गो गिटहब कोपायलट का कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? और ये कैसे मैजिक होने वाला है हमारे डेवलपमेंट टास्क के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक छोटा-सा मैं एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ कोपायलट एंड विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये सारी चीज़ें हम कोपायलट के थ्रू करेंगे। हमें सिर्फ़ कुछ बटन्स पे क्लिक करने हैं ताकि हम इस कोड को अपने एचटीएमएल में यूज़ करें, अपनी सीएसएस में यूज़ करें और उसको हम रन कर दें। बस यही हमारा काम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें कोपायलट करेगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कोपायलट ने अपना सारा कोड लिख दिया है। तो ये जो फर्स्ट आप ब्लॉक देख रहे हो ये एचटीएमएल कोड है। यहाँ पर ऊपर में आप देखोगे, यहाँ पर दोस्तों अगर ऊपर में देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है? जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अप्लाई टू योर एचटीएमएल कंपोनेंट। ये जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट एट कर्सर, अगर आपने किसी भी कंपोनेंट में अगर आपने कर्सर प्लेस किया है तो वो वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देगा, आपको इंसर्ट कर देगा कोड को। ये सिंपल कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एचटीएमएल कोड में मैं इस कोड को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये हमारा कोड अपने एचटीएमएल कंपोनेंट में आ गया, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हमें कीप पर क्लिक करना है सो दैट ये जो हमारा कोड है ये इस कोड के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बस हम बटन एक्शन हम बस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों, इसने सारा जो है ना हमारा सीएसएस कोड भी हमें लिख के दे दिया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन आप देखोगे तो ये ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस फाइल में ये अप्लाई हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ कंपोनेंट सी एस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर्सर प्लेस किया है और ये मैं सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो ये सारा कोड यहाँ पर प्लेस हो गया है, ठीक है। तो हमने HTML कॉपी कर लिया, CSS कॉपी कर लिया और हमने एक लाइन का कोड भी खुद से नहीं लिखा है, ठीक है। सारा कोड कोपायलट ने लिखा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर ये रन नहीं हो रहा है तो इसको मैं रन कर देता हूँ, जस्ट npm रन स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और हमने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा है। और ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये कितना इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। इसमें अगर छोटा बहुत छोटा मोटा अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो आप वो CSS कोड में चेंज कर सकते हो, या फिर HTML में जो भी छोटा मोटा मॉडिफिकेशन हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैजिक हमने देखा, ठीक है, ये आगे भी हम देखेंगे अब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो आगे के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको क्या-क्या इसके ऑप्शंस हैं, क्या-क्या सेटिंग्स हैं, उस चीज़ के क्या-क्या हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कोड को बेहतर करने के लिए, ठीक है? और क्या हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम दिखाएँगे।